चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे सवाल दे रहा है। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट है कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1, तो देन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक, अगर ये दिया है कि कॉस अल्फा, क्या दिया है, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1 दिया गया है। ठीक, तो आप मुझे बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कॉस अल्फा बराबर लिखें तो 1 बटा में क्या लिखेंगे आप, तो कॉसेक बीटा। आपको पता है कि 1 बाई कॉसेक थीटा किसको डिनोट करता है, साइन थीटा को। तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉसेक जो अल्फा है, जो कॉस अल्फा है, वो बराबर हो जाएगा किसके, साइन बीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन बीटा, साइन बीटा के बराबर हो गया। आप सोचो, एक रिलेशन आपसे यहाँ से ये मिल गया। अगर आपको दे दे कि कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर होगा साइन बीटा। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये मिला। ठीक, आप बताओ, अगर कॉस वाले को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें या साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि हमको इसका मान निकालना है। तो क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, ठीक, साइन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ, तो कॉस 90 माइनस बीटा कर सकते हैं हम। ध्यान से देखना कि साइन थीटा को हम इसके टर्म में लिख सकते हैं कॉस के। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा कर देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर हम तुलना करते हैं तो देखो, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल क्या है, 90 माइनस बीटा है। जब कॉस कॉस दोनों तरफ है तो एंगलों का क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमें रिजल्ट ये मिलेगा, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा कि जो अल्फा होगा वो बराबर हो जाएगा 90 माइनस बीटा के। अल्फा किसके बराबर, 90 माइनस बीटा के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा जो होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 90। कब होगा, जब कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1 दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होगा। या कॉस अल्फा बराबर अगर साइन बीटा दिया रहे तो भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 90 होगा। इसका उल्टा भी सत्य है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि आपको 90 दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा होगा, या कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए हम इसका लिखवा भी देते हैं, आपको याद रहेगा। ठीक, हेंस करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट कि इफ कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1, या कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका जो उल्टा होगा, दे देगा कि इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो देन कह सकते हैं हम कि कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा बराबर 1 होगा, या कॉस अल्फा इन बराबर साइन बीटा। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, कह रहा है कि यदि कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 हो तो देन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। मतलब कि कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर आपको 1 दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए, इस कंसेप्ट है, इस पे सवाल आते हैं। इस कंसेप्ट को पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद इस पे सारे सवाल को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि कॉट अल्फा, अगर बात बताओ कि अगर आपसे हम कहें कि ये कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो कॉट अल्फा बराबर
1 बटा में कॉट बीटा लिख सकते हैं, कॉट बीटा। तो आप भी जानते हो बाबू कि कॉट अल्फा बराबर 1 बाई कॉट थीटा किसको डिनोट करता है, तो टैन थीटा को। किसको, टैन थीटा को। तो हम यहाँ पे थीटा के जगह पे बीटा दिया गया है तो टैन बीटा तो लिख ही सकते हैं। आप सोचो यहाँ पे कॉट में है, यहाँ पे टैन में है। अगर टैन वाले को कॉट में कन्वर्ट कर दे या कॉट वाले को टैन में कन्वर्ट कर दे तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखना। अगर इसको हमको कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे कि कॉट अल्फा टैन को कॉट के टर्म में ला देते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉट के टर्म में लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कॉट 90 माइनस बीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। तो दोनों तरफ देखो, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है, इसका एंगल अल्फा है, इसका एंगल 90 माइनस बीटा है। जब हम तुलना करते हैं तो अल्फा बराबर क्या निकल कर आएगा, जो अल्फा होगा वो बराबर होगा 90 माइनस बीटा के। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा प्लस जो बीटा होगा वो कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। देखो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको याद रखिएगा, ठीक। ये आपका मेन रिजल्ट है। यदि आपको कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 दे तो कॉट अल्फ़ा बराबर टैन बीटा भी होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 90 भी होगा। और इसका उल्टा भी सही होगा। अगर आपको कह दे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 तो कॉट अल्फ़ा बराबर टैन बीटा भी होगा या कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 भी होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट, इफ कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, ठीक है, यही दिया गया है। या ये भी लिख देते हैं कॉट अल्फ़ा बराबर टैन बीटा, देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री। ठीक है, इसका उल्टा भी सही होगा, इफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तो देन क्या होगा कि कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, या ये हम कह सकते हैं कि कॉट अल्फ़ा बराबर टैन बीटा, ये भी रिजल्ट होगा। अगर इतना दिया रहे तो ये दोनों रिजल्ट होंगे, या सिर्फ इतना या इतना दिया रहे तो ये भी रिजल्ट होंगे। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। मतलब किसी से किसी को इससे आप इसको भी निकाल सकते हैं, इससे आप इतना भी कर सकते हैं, इतना से आप इतना भी ला सकते हैं, इतना से आप इतना भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। कह रहा है कि साइन अल्फ़ा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 हो तो देन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। कह रहा है कि साइन अल्फ़ा है, क्या है हमारा, साइन अल्फ़ा इंटू कह रहा है कि कोसेक बीटा बराबर 1 दिया गया है। तो आप मुझे बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बराबर 1 बटा में कोसेक बीटा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इतना तो हम लिख सकते हैं। आप भी जानते हो कि 1 बाई कोसेक थीटा किसको डिनोट करता है, तो कॉस थीटा को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, तो कॉस थीटा को। तो आप बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन बीटा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से एक रिजल्ट आपको और मिलेगा। यहाँ से देखो इसी रिजल्ट से आप एक रिजल्ट ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ तो हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है ना, जब ये रिजल्ट दे तो आप लिख सकते हो कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। ये बात आपको याद रखना है कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो
बीटा हो जाएगा जब ये रिलेशन दिया रहे तब। ठीक, अगला आपसे हम रिलेशन पूछे, देखिए दोनों तरफ क्या है, साइन है, जब तुलना करेंगे तो अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इस वाले रिजल्ट को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इस वाले पॉइंट को, तो हम आप बताओ इसको, तो एक पॉइंट ये भी तो लिख सकते हैं हम ना, साइन अल्फा बराबर, हम इसको साइन को साइन में ही रहने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन 180 माइनस बीटा। आप भी जानते हो कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और साइन 180 माइनस जो थीटा 180 माइनस जो थीटा होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। अगर अब हम तुलना करें तो देखो यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ एंगल क्या है 180 माइनस बीटा है। तो हम यहाँ से ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर 180 माइनस बीटा, तो हम कह सकते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। मतलब एक रिजल्ट आपका यहाँ से ये भी निकल जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी सत्य है, याद रखिएगा। आपको अगर इतना दे दें, इतना दिया गया है, तो आपका इतना से आप इतना भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं। जब ये प्रूव कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। और इतना से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप हेंस में इसको लिख सकते हैं रिजल्ट को, ध्यान से देखिएगा, कि इफ साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1, तो देन पहला जो रिजल्ट होगा साइन अल्फा, अच्छा देन आप यहाँ पे इतना मन करके रुक जाओ, या करके लिखो, या क्या चीज़, साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, या अल्फा बराबर बीटा, या अल्फा बराबर बीटा। ठीक है, तो देन आप ये लिख सकते हो, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। क्या होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री भी हो जाएगा, और चाहो तो ये चीज़। ठीक है, अब इसी का उल्टा आप लिखना चाहो तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 180 डिग्री, यहाँ आप ऐसा करो, ये और ना लिखकर इस वाले रिजल्ट को भी आप इसी में शामिल कर लो। तो देन अल्फा प्लस बीटा 180 हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हो कि अल्फा बराबर बीटा भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों रिजल्ट हो जाएंगे, अल्फा बराबर बीटा भी हो जाएगा, या वो भी रिजल्ट हो जाएंगे, या और में भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। इसी का ये तो पहला पॉइंट था, इसका उल्टा भी सत्य होगा, ध्यान से देखिएगा, कहेगा कि इफ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दे, 180 डिग्री, क्या दे बाबू, तो 180 डिग्री, या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर बीटा दे दे, अल्फा बराबर क्या हो जाए, अगर बीटा दे दे, अल्फा बराबर बीटा, तो देन जो रिजल्ट होगा वो होगा साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1, या आप ये कह सकते हो कि साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर साइन बीटा। ये दोनों रिजल्ट हो जाएंगे डियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपके स्क्रीन पे सवाल देखिए, दिख रहा होगा, कह रहा है बाबू कि यदि कॉट अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 0 हो तो आपको बताना है कि साइन अल्फा इंटू कॉस 2 बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है साइन स्क्वायर अल्फा, बी में दिया है -1, सी बराबर में दिया है 1, और डी ऑप्शन में दिया है 0। तो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक,
पहला जो हमारा रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, कह रहा है कि कॉट अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 0। आप बताओ कॉट में 0 किसका मान होता है, तो आप भी जानते हो कि कॉट में 0 किसका मान होता है, बता दो तो कॉट में किसका मान 0 होता है, तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। इसको कॉट 90 लिख सकते हैं 0 को हम। अब बताओ दोनों तरफ कॉट है, जब एंगल का तुलना करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 90। तो यहाँ से अगर हमको निकालना हो तो 2 बीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि 2 बीटा को हम 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस अल्फ़ा। हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा, जो फाइंड करना है वो है कि साइन अल्फ़ा इंटू कॉस 2 बीटा का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए साइन अल्फा को छोड़ देंगे, 2 बीटा के जगह पे हम क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। तो 2 बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा तो रहेगा, कॉस भी है, कॉस रहेगा, लेकिन 2 बीटा के जगह पे हम 90 माइनस क्या कर सकते हैं, अल्फा यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि साइन अल्फा तो मेरा है पहले से ही, साइन अल्फा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करता है, तो साइन थीटा को। किसको डिनोट करता है, साइन थीटा। थीटा के जगह पे क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। आप चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही है, नोट कर लीजिए इसे। आपके स्क्रीन पे सवाल है कि अगर देखो सवाल इंग्लिश में है, मैं हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ। कह रहा है कि यदि a बराबर tan 11 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री, b बराबर 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा रिलेशन सत्य है, ठीक है, बताना है कि a और b में कौन सा रिलेशन होगा, ठीक। चलिए हम ध्यान से देखते हैं, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो a और b में हमें रिलेशन चाहिए। आप सोचिए a और b में रिलेशन कैसे आएगा, ध्यान से देखिए कि a और b में रिलेशन क्या होगा। देखो सभी में सभी बराबर में रिलेशन दिया गया है, तो या तो a वाले टर्म को b के बराबर करना होगा, या तो a वाले टर्म को b से क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा। तो वहां से भी रिलेशन हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है सवाल, a बराबर कितना दिया गया है, तो tan 11 डिग्री, ठीक है, इंटू कितना दिया गया है, तो tan 29 डिग्री। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ठीक है। और b बराबर कितना दिया गया है, b बराबर दिया गया है 2 tan 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लो। आप क्या करो कि यहाँ पे लिख दो कि फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड सेकेंड बी गेट। फर्स्ट और सेकेंड को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आप बताओ यहाँ से क्या होगा, a बटा तो b मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो LHS को LHS से, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, tan 11 इंटू tan 29 बटा में क्या होगा, तो 2 tan 61 इंटू cot 79, ये हो गया, मैंने डिवाइड किया। तो आप देखो हम देख रहे हैं एक यहाँ पे ध्यान से दिमाग लगाएंगे आप कि देखो ये tan है, ये cot है, क्या है, ये tan है, ये cot है। तो हम देख रहे हैं tan 11 और tan 61 को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि tan है तो tan को हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cot में। देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे cot है, ध्यान देखना, यहाँ पे क्या है, cot है। अब बताओ कि 11 और 61 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, नहीं, 11 और 79 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 29 और 61 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
और हम जानते हैं कि tan cot में कन्वर्ट होता है और cot किस में कन्वर्ट होता है, tan में होता है। जब ये डिवाइड में tan और cot दिया रहे और दोनों के एंगलों का सम यदि 90 हो जाए, क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो वो दोनों कट कर उसका मान 1 हो जाता है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। नहीं तो आप चाहो तो इसको नीचे वाले को तोड़ दो, दोनों को किस में कन्वर्ट कर दो, tan में, वहां से भी हो जाएंगे। लेकिन हमें जब कंसेप्ट पता है तो हम ऐसा क्यों करेंगे। तो आप देखो ये cot 61 और tan 29 मिलकर क्या होंगे, 90 बना देंगे तो कट जाएंगे। tan 11 और cot 79 मिलकर 90 बना देंगे और tan cot में तो कट जाएंगे। तो फाइनली जो इसका रिलेशन होगा तो a बटा में क्या होगा, b बराबर क्या बच गया, ऊपर 1 बचा है, नीचे में क्या बचा है, 2 बचा है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो लिख सकते हैं कि 2a बराबर b। आप चेक करिए कि किस ऑप्शन में ये रिलेशन दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, 2a बराबर b। तो 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। देखो यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होगा तो घबराना मत, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप बताओ cot को क्या लिख सकते हो, cot वाले को आप इतना तो लिख सकते हो ना, cot 90, 61 घटा देना 90 में तो 29 हो जाएंगे। तो आप बताओ कि cot 90 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है जी, तो tan 29 डिग्री। तो बताओ tan 29 से tan 29 नहीं कट जाएंगे तो हम इतना क्यों करने जाए। मुझे पता है कि जब tan और cot डिवाइड में दिया रहे, ठीक, tan और cot क्या रहे, डिवाइड में दिया रहे और दोनों को एंगलों का सम यदि 90 हो जाए तो दोनों को कट करके उसका मान क्या करेंगे, 1 लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा इंटू सेक अल्फा, मतलब साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1 हो, जहां अल्फा का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि आपको साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का मान क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। आप अगर मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, मैंने 4-5 कंसेप्ट जो पढ़ाया है, तो आपको ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो उस कंसेप्ट को पहले आप जाकर देखिए और सारे के सारे वीडियो पहले सीक्वेंस में आप देखें। क्या आप देखें, सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको अगला नंबर आगे वाला वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो अब ध्यान दो कि हम लोगों ने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि ये सवाल पहले लिख लो आप कि क्या दिया है कि साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद होगा तो पहले आप कंसेप्ट देखें। कंसेप्ट जो मैंने बताया था कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 हो तो देन हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, अगर ये याद है तो आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा और मैंने बताया भी है कि क्यों होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो देखो साइन अल्फा, अल्फा के जगह पे तो कितना दिया है, अल्फा ही दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चूंकि अल्फा प्लस इस थीटा के जगह पे कितना दिया है तो बीटा के जगह पे 30 प्लस अल्फा बराबर कितना होगा 90। सोचो अल्फा अल्फा जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और ये 30 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, 2 से 60 को काट देंगे तो कितना होगा 30। तो यहाँ से अल्फा बराबर 30 डिग्री, अल्फा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, जो फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या फाइंड करना है कि साइन अल्फा प्लस क्या करना है तो कॉस 2 अल्फा, ये आपको फाइंड करना है कि इसका मान क्या होगा। तो आप मुझे बताओ कि साइन अल्फा के जगह पे मैं क्या रखूंगा 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 2 अल्फा, 2 पहले से है और अल्फा का मान रखना है, तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ 30 का मान तो 1/2 होता है, कॉस में 60 का मान भी कितना होता है तो 1/2 ही होता है। अब जब दोनों को जोड़ दोगे तो 2/2 आएगा, फाइनली कटकर आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप नोट कर लीजिए, आपका ये क्या हुआ आंसर हो गया।
तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और मैंने ये कंसेप्ट आपको बता दिया है, इसलिए कंसेप्ट को याद रखें और मेरा वीडियो सीक्वेंस में देखें बाबू। अगर वीडियो आपको अच्छा में वाकई में पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। देखिए ये सवाल इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि यदि tan थीटा माइनस एक्स इंटू tan 2 थीटा प्लस एक्स बराबर अगर 1 हो तो आपको साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको थीटा का मान पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मैंने कंसेप्ट पहले बता दिया है। ठीक, कह रहा है कि tan थीटा, सवाल में हमारा जो कहा है वो tan थीटा माइनस एक्स इंटू tan 2 थीटा प्लस एक्स बराबर 1। तो आप जानते हो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, इसको याद करिएगा कि tan अल्फा, मैंने बताया था कंसेप्ट कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर अगर 1 दे तो हम कह सकते हैं कि देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया है, क्यों होता है मैंने प्रूव भी किया है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मेरा वीडियो सीक्वेंस में देखें तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हम जानते हैं अल्फा के जगह पे इतना दिया है और बीटा के जगह पे कितना दिया है, इतना दिया है। तो हम कह सकते हैं ना, इसलिए कि थीटा माइनस एक्स प्लस 2 थीटा प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। आप ध्यान से देखो, ये थीटा और ये थीटा जुड़ जाएंगे तो 3 थीटा, ये एक्स से ये एक्स खत्म हो जाएंगे तो बराबर कितना हो गया, 90। 3 से इसको काट देंगे तो कितना बार में, 30 बार में। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। तो जो हमें फाइंड करना था, ध्यान से देखिए, जो मान हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना था कि फाइंड जो करना है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस नहीं है, इंटू है। ठीक है, इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा। आप देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा दिया है, थीटा का मान 30 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा ना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan स्क्वायर भी 2 है तो यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री। आपको पता है कि साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, आपको पता होगा कि नहीं। देखो साइन स्क्वायर 60 का मान, साइन 60 का मान पहले √3/2 होता है, इसका जब स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई, tan 60 का मान √3 होता है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो क्योंकि पावर 2 दिया है सभी में। जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट में जो संख्या अगर का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो इसका फाइनली जो वैल्यू होगा हमारा, हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली जो मान निकलेगा ये 3 बटा कितना होगा, 4। ठीक, ये हो जाएगा सिर्फ 3। तुम इसको हल करेंगे तो 9 बटा 4 यदि tan 3 थीटा बराबर cos ठीक 6 थीटा। चलिए तो आपको फाइंड करना है कि साइन 3 थीटा प्लस cos 6 थीटा का मान क्या होगा। आपको मैंने रिजल्ट बताया था पहले, अगर आपको याद होगा जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि tan अल्फा बराबर यदि कोट बीटा दे, tan अल्फा बराबर यदि कोट बीटा दे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मैंने पिछला कंसेप्ट आपको बताया है, उस कंसेप्ट को जाकर पहले देखिए, 5 लगातार पीछे से का 5 वीडियो आप जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने आपको 5 कंसेप्ट बताया है। उसी 5 कंसेप्ट पे आज जो भी क्वेश्चन होगा उन्हीं 5 कंसेप्ट पे है। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि tan अल्फा बराबर यदि कोट बीटा दे, tan अल्फा बराबर कोट बीटा दे तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। वो कंसेप्ट आप जाके देखिएगा। अगर इसका हम सलूशन करें, ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि tan अल्फा बराबर अगर कॉट बीटा दिया रहे, ठीक है, तो देन हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो आप देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल तो मेरा यही दिया है कि
कि tan 3 थीटा बराबर cot 6 थीटा। अब बताओ अल्फा के जगह पे इतना है और बीटा के जगह पे 6 थीटा है, तो हम जानते हैं चूंकि 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो 6 और 3 कितना हो गया 9 थीटा, 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आप बताओ इसको काट देंगे तो 10 बार में ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। तो आपसे जो फाइंड पूछा है मान, किसका मान पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि साइन 3 थीटा कितना, साइन 3 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, कॉस 6 थीटा। 3 थीटा, थीटा के जगह पे 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। 6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। आपको भी पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2/2 कटकर फाइनली कहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए इसे भी, बस ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। मैंने ये प्रूव किया है क्यों होता है, अगर tan अल्फा बराबर अगर cot बीटा दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा 90 क्यों होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट जाके एक बार जरूर देखें आप, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है डियर। आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, आप इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बार बार सवाल आता है, ठीक है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यदि cos पाई tan थीटा इंटू cosec पाई cot थीटा बराबर 1 हो, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलो ये जो रिलेशन है थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, तो cos पाई tan थीटा, क्या दिया है पाई tan थीटा इंटू cosec पाई cot थीटा बराबर 1 दिया है। क्या दिया है, तो बराबर 1 दिया है, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा जब भी सवाल आए तो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था, अगर याद हो पीछे का कंसेप्ट कि cos, अगर आपको ये रिलेशन दे दे कि cos क्या दे, अगर cos दे दे क्या चीज cos अल्फा, सवाल में cos ही था ना, ठीक है cos ही है, ठीक है। cos अल्फा दे, क्या दे cos अल्फा इंटू cosec बीटा बराबर 1 दे, तो हम जानते हैं कि देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ये रिजल्ट होता है। तो देखो अल्फा के जगह पे क्या दिया है, इतना दिया है, और बीटा के जगह पे इतना दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं ना, इसलिए कि पाई tan थीटा प्लस पाई cot थीटा बराबर 90 डिग्री। और आप बताओ कि 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो यहाँ से मिलेगा tan थीटा, ठीक, प्लस क्या मिलेगा, तो cot थीटा बराबर 90 को हम लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। 90 को क्या लिख सकते हैं हम π/2, तो पाई से पाई खत्म हो जाएंगे। तो यहां से मुझे जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/2। क्या मिल गया 1/2। आपसे क्या पूछा है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप सोचो यहाँ पे तो tan आ गया, यहाँ पे cot आ गया, लेकिन हमको तो sec स्क्वायर cosec स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो कैसे बताएंगे। हम जानते हैं अगर हम tan स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर दें हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो tan स्क्वायर, इसको मैंने दोनों तरफ क्या किया, इस वाली इक्वेशन को मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, ध्यान देखिए। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, तो
कॉट थीटा बराबर 1/4, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4। आप जानते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और tan स्क्वायर थीटा को आप कुछ लिख सकते हो, क्या लिखोगे पता है? tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा -1। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप, सेक स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि tan और कॉट का मान 1 होता है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, बराबर 1/4 होगा। आप देखो ये -1 मिलकर, ये -1 मिलकर -2 हो जाएंगे, जो कि +2 को क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो फाइनली हमें जो आंसर मिला कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1/4 होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, आपका आंसर क्या होगा, 1/4 होगा। डियर ऐसा ही वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगता है तब, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। डियर आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एसएससी सीजीएल में बार बार सवाल पूछा जाता है, चाहे एमटीएस का एग्जाम दे दें आप, चाहे सीएचएसएल का, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दें, ठीक है, उसमें सवाल बार बार आता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि साइन पाई कॉस थीटा बराबर कॉस पाई साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये वाला सवाल पहले हम देखते हैं कि क्या दिया गया है, तो साइन पाई कॉस थीटा, क्या दिया है, पाई कॉस थीटा बराबर दिया गया है कॉस पाई साइन थीटा, ठीक है। तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था कि साइन अल्फा बराबर अगर कॉस बीटा दे, आप एक रिलेशन अगर याद हो, इसलिए पीछे का वीडियो मैं बार बार बताता हूं कि आप लोग देखें कि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा। और ये क्यों होगा मैंने रीजन भी बताया है और मैंने प्रूफ भी किया, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखें आप लोग, ठीक है। सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, अल्फा के जगह पे ये है और बीटा के जगह पे क्या है, ये है। तो आप बताओ हम लिख सकते हैं इसलिए कि पाई कॉस थीटा, पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा बराबर 90 डिग्री। अब बताओ यहाँ से अगर हम पाई को कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें, तो आपको नजर क्या आएगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ 90 को मैं लिख सकता हूँ क्या, π/2, 90 को π/2 में लिख सकता हूँ। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगा अब वो क्या मिलेगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1/2 मिलेगा, ये हमें मान मिलेगा। लेकिन हमें तो चाहिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा नहीं। तो इसमें एक काम हम कर सकते हैं, एक काम क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए आप, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इसको। जब स्क्वायर करेंगे तो कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बताओ 1/2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। आप बताओ इसका मान क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, 1 देगा ना बाबू, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस, आपको एक फॉर्मूला यदि आपने पढ़ा होगा, इतना का मान होता है क्या चीज, साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर वो फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, साइन 2 थीटा बराबर 1/4। तो आप मुझे ये बताओ कि हम लिख सकते हैं ये कि साइन 2 थीटा बराबर 1/4 माइनस का 1, जब इसको घटाएंगे हम तो -3/4 आएगा। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि साइन
2 थीटा बराबर -3/4। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं इसे भी। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसे समझने की कोशिश करें। और जहाँ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलिए बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।